गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे कोरोजन के बारे में, धातुओं की कोरोजन या धातुओं के संक्षारण के बारे में। क्या होता है धातुओं का संक्षारण? धातुओं का संक्षारण एक ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से धातुएं वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या अन्य गैसों के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती हैं और धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है उसकी पाइप, उसकी कील, सरिया, दरवाजे अगर ऐसे बाहर पड़े हुए हैं तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसके ऊपर भूरे रंग की, लाल रंग की लेयर चढ़ जाती है और धीरे धीरे परत दर परत ये जो लोहा होता है ये परतें बनती जाती हैं और लोहा खराब होता जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बर्तन आप बहुत चमकदार साफ सुथरे बाजार से लेके आते हैं, कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसकी चमक चली जाती है। ये चमक जाना कोई साधारण बात नहीं है। उस एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया है। तो उसकी वजह से जो ऊपर चमकदार जो परत थी उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये धुंधली परत वही है। आप इसे मांज देंगे, अच्छे से साफ कर देंगे तो फिर से एल्यूमिनियम की चमकदार परत आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा, फिर वो क्रिया करेगी ऑक्सीजन के साथ और फिर क्या करेगी, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी, है ना। तो इस तरीके से फिर उसका संक्षारण होगा। हम मांजते जाएंगे और क्या होगा, धीरे धीरे धातु खराब होती जाएगी। ऐसे ही आयरन क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसके लिए नमी का होना भी आवश्यक है। ठीक है, वातावरण में मॉइस्चर होना चाहिए तभी वो अच्छे से रिएक्शन करेगा। तो आयरन क्या करता है, नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। भूरे रंग की जो लेयर है लाल रंग की, जिसे हम जंग कहते हैं, लोहे में जंग लगना। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या करता है, वो भी मॉइस्चर की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर, तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे जिसे हम अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, वो क्या करता है, वो भी नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्रिया करता है। दो तरीके से उसका संचारण होता है। आपने देखा होगा कि जो तांबे का बर्तन होता है उसमें डार्क रेड कलर की एक लेयर परत चढ़ती है, फिर धीरे धीरे बाद में ग्रीन कलर की लाइंस बन जाती है। देखा है ना आपने, जब ज्यादा गंदा हो जाता है, आपके तो बहुत गंदा हो गया, पहले जब कम गंदा होता है तो वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है और जब बहुत ज्यादा गंदा आपको दिखने लगता है जो ग्रीन कलर की लेयर, तो ग्रीन कलर की जितनी भी लेयर आपको उसमें दिख रही होती है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण। ठीक है, इसके अलावा आपने चांदी देखी है, तो जो चांदी है वो क्या करती है, वो वायुमंडल में जो सल्फर की मात्रा, सल्फर है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, SO2 गैस है, इससे सल्फर लेके उसके साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। तो ये चारों धातुएं अलग अलग तरीके से अलग अलग गैसों से रिएक्शन कर रही हैं और क्या बना रही हैं, यौगिक बना रही हैं, अपने खुद के यौगिक, अपनी स्वयं की धातु के यौगिक, है ना। और उसकी वजह से ये खराब होती जा रही है। अब एक प्रैक्टिकल हम करते हैं इसका। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 3 परत नलियां आपको दिख रही हैं, ABC। पहली परत नली में, दूसरी परत नली में और तीसरी परत नली में, तीनों में क्या पड़ी हुई है, हम लोगों ने क्या डाल दी है, कीलें डाल दी है। जो आलपिन आती है छोटी छोटी सी पेपर पिन, वो हमने उसमें डाल दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले में हम कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा सा डाल देंगे। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, जो वायु में नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम उबला हुआ पानी डालेंगे और तीसरे वाले में हम क्या, साधारण नल का पानी डालेंगे। 4-5 दिन के लिए हम उन्हें छोड़ देंगे। 4-5 दिन बाद हम देखते हैं क्या होता है। पहली वाली जो पिंस थी पहली वाली परत नली में, वो साफ सुथरी मिलती है, कोई भी किसी भी प्रकार का रस्ट या कोरोजन उसमें नहीं होता। दूसरी वाली जो होती है वो भी साफ सुथरी होती है, कोई कोरोजन नहीं होता। लेकिन तीसरी वाली में जंग लगी हुई पिंस हमें मिलेंगी। क्यों होता है ऐसा? पहले वाली कंडीशन में क्या था कि मॉइस्चर, जो वायु था उसका पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया था कैल्शियम क्लोराइड ने, तो जो आयरन है उसको मॉइस्चर नहीं मिला। उसको कोरोजन के लिए, जंग लगने के लिए मॉइस्चर भी चाहिए। दूसरे वाले में क्या था, हमने पानी उबाल दिया था। जब हमने पानी उबाला था तो उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन थी वो सारी क्या हुई,
उड़ गई। अब उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो कैसे क्रिया करेगा, तो साफ सुथरी थी। तीसरे वाले में ऑक्सीजन भी थी और साथ में नमी तो है ही अगर पानी है तो तीसरे वाले में भरपूर जंग लगने के चांसेस थे और जंग लगी थी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप अपने घर में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप दो कोई भी छोटी छोटी शीशियां ले लीजिए, एक दोनों में पिन या कील जो भी साफ सुथरी हो वो डाल दीजिए। साफ सुथरी ना हो तो उन्हें अच्छे से मान बूझ के डाल दीजिएगा। ठीक है, एक में डालिएगा उबला हुआ पानी और दूसरे में डालिएगा नॉर्मल नल का पानी और बंद करके 4-5 दिन के लिए बंद करना जरूरी है क्या? नहीं, ना ही भी बंद करेंगे तो चलेगा, लेकिन 4-5 दिन के लिए बिना हिले डुले आपको रख देना है। और कल की क्लास में आप बताएंगे, ठीक है, कि कौन किसने ये किया हुआ है। ठीक है, हाँ, ओके मैम। अच्छा, एक प्रैक्टिकल और कल हमने जब रासायनिक गुण पढ़े थे तो हमने जाना था कि कोई भी धातु किसी दूसरे चीज से क्रिया करती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, जल के साथ क्रिया करती है या फिर अम्ल के साथ क्रिया करती है। ये उसके रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ कैसे क्रिया करती है ना। अभी हम क्या करेंगे, अम्ल वाला एक प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। ठीक, क्या करिए आप, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, जस्ता या और कोई भी धातु ले लीजिए, उसमें आप एक छोटा सा ड्रॉप HCl अम्ल का डाल दीजिए ड्रॉपर से। आप क्या देखेंगे, जिस जगह पे आप डालेंगे उस जगह पे बुलबुला निकलेगा और धुआं सा निकलेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद उसको धुल दीजिए। धुलने के बाद आप देखेंगे जिस जगह पे आपने ड्रॉप डाली थी उस जगह पे खुरदरा सा हो गया है। तो कल आपने पढ़ा था कि रासायनिक गुणों में जब अम्ल के साथ क्रिया करती है जो धातुएं, तो क्या होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जो खुरदरा खुरदरा आपको दिख रहा है ना, वो लवण है और जो बुलबुले के साथ जो निकली थी वो क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। अच्छा, एक चीज और इस क्लास में आपको बता दूं कि आपने धातुएं पढ़ी, आपने उपधातुएं पढ़ी, नहीं बताई आप। हाँ, तो उपधातुएं भी होती है। आपने धातुएं पढ़ी और अधातुएं पढ़ी, जैसे पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी होता है ना, ऐसे ही धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं भी होती हैं। उपधातुओं में दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, है ना। किसके किसके, धातुओं के और अधातुओं के, दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। इनको कहते हैं उपधातुएं। जैसे आर्सेनिक है, जर्मेनियम है और एंटीमनी है। इस तरीके से 6-7 मेटलॉइड्स हैं, इनको अंग्रेजी में मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में आपने पढ़ा है धातुओं का संचारण, जिसे धातुओं का या मेटल्स का कोरोजन भी कहते हैं। लोहे के संदर्भ में बात करें तो हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। ठीक है, ये बीमारी है किसकी, आप लोगों की नहीं, ये एक बीमारी है धातुओं की। जैसे हमारे अंदर बीमारी होती है, हमारा शरीर नष्ट होता है ना, ऐसे ये धातुओं की बीमारी है और ये धातुओं को नष्ट करती है। तो इसका इलाज भी होगा, है ना, इसके उपाय भी होंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे ये ना हो ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। तो कल की कक्षा में हम इसी संचारण के इससे जो छुटकारा पाने के उपाय हैं उनके बारे में जानेंगे, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कोरोजन क्या है ये बिल्कुल पढ़ के आइएगा। धातुओं के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, ये सारी चीजें पढ़ के आइएगा। जितनी चीजें बताई गई है सारी की सारी, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे और पीछे का भूलते जाएंगे, आगे हम चलते जाएंगे तो गाड़ी डगमगाने लगेगी, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय मैम।